जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बता दूं, और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है, वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे तो कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। आपकी कोर कमेटी ने यह फैसला किया कि कोई भी चीफ जस्टिस हो हमें मंजूर होगा? नहीं, कमेटी में तो कोई डिस्कशन नहीं हुई हमारी। गौर साहब दूसरा बताइएगा, जो अरकाइन को आपने नोटिस जारी किए हैं, जो जिनसे राब्ता मुनक़्क़ता था उनको नोटिस जारी किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, हमने नोटिस जारी किए, ये हमारा राइट है, हक है कि हम उनको नोटिस जारी करें, और जो हमारे अरकाइन है ये उनका भी राइट है कि वो एक्सप्लेन करें। अगर उनकी एक्सप्लेनेशन आई और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन आई वो क्लियर करेंगे, और जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं आई, सेटिस्फैक्ट्री नहीं आई, अभी तक जो आईन की जो हमारे आईन है पार्टी का उसके मुताबिक। ज़ैन कुरैशी साहब से अभी तक कोई राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? सर, यूएन ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक ट्वीट आई है जिसमें 26 जी शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, रात को पार्लिमानी इजलास हुआ कमेटी का और उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया और आज सुबह उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो क्या कहेंगे आप, आपका जो वो है क्या रद्द अमल है पीटीआई का? देखें, पहली बात तो आपको बता दूं, याहिया अफरीदी साहब बहसियत इंसान, अगर उनको एक जज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर समझा जाए, ही इज़ द फाइनेस्ट जज, बहुत अच्छा जज है, लेकिन इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंस, जहानत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज तक इस तरह का कॉम्पिटेंट जज हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। आज तक की बात कर रहा हूँ, इतना कॉम्पिटेंट जज है। मगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं या जो कॉम्पिटेंस है या जो फिटनेस है, मंसूर अली शाह साहब के मुकाबले में याहिया अफरीदी साहब ऊपर नहीं है, उनसे नीचे हैं, सीनियरिटी में भी नीचे हैं और कॉम्पिटेंस के लिहाज से भी नीचे हैं। तो लिहाजा इस मुतनाज़ा फ़ैसले की हम मुखालफत कर रहे हैं ऑन दी प्रिंसिपल ग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। आइन के तहत, कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत जो सीनियर मोस्ट जज होता है, ही इज़ दी नेक्स्ट चीफ जस्टिस। आपको याद होगा 96 में पीपल्स पार्टी के ज़माने में उन्होंने अपने 20 वर्कर्स को हाई कोर्ट का जज बना दिया था। यहाँ अल जिहाद ट्रस्ट का फ़ैसला आया, PLT 96 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला तस्वर होगा, लिहाजा चीफ जस्टिस से मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट जजेस लगने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एफिलिएशन वाले लोग नहीं लगने चाहिए। फिर इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने ही फिर ये एक बेईमानी की थी, जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी पे था सज्जाद अली शाह, उसको उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया था। जब सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ फिर सारे जज बैठ गए और उन्होंने एक जजमेंट दी जो मलिक असद जजमेंट है 1998 में, उन्होंने कहा नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। उस दिन से लेकर 2010 तक इस प्रिंसिपल के तहत सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाते रहे। 2010 में इसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो 18th अमेंडमेंट की, उसके अंदर आइन में डाल दिया कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अब इसका नुकसान क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि ये एक याहिया अफरीदी का केस है, नुकसान इसका ये है कि हर जज अब ये जो है वो कोशिश करेगा कि हम इंडिपेंडेंट फैसले ना दें, हुकूमत की खुशनुदी हासिल करें ताकि उनका नाम भी आ जाए कि चीफ जस्टिस की लिस्ट में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके अलावा होंगे। तो ये जो बेईमानी इन्होंने की है, ये बेईमानी पे, बदनीयती पे इनका फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। तो ये जानबूझ के उन्होंने ऐसी मस्ती की है ताकि लोगों को लालच दे सकें, जजेस को लालच दे सकें, और इसी वजह से हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। बहसियत वकील भी, बहसियत पार्टी वर्कर भी, PTI के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और बतौर वकील रहनुमा के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम इसको किसी सूरत नहीं तस्लीम करने को तैयार। हम ये समझते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी से कि वो इस पर रिफ्यूज़ कर दें। वो रिक्वेस्ट हमारी उन तक आपके ज़रिए मैं तवस्सुल से पहुँचा रहा हूँ, उनको चाहिए कि वो रिफ्यूज़ करें ताकि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज़ हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस बनाया जाए। सर, जस्टिस